पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ, है ना। हम लोग जब एग्जाम में या इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो हम लोग कैसे रिप्लाई करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ यू कैन हैंडल इंटरव्यू क्वेश्चंस, है ना। टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो एक क्वेश्चन हो गया उसमें का, है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो चलिए देखते हैं जनरली कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या कृपया अपना परिचय दें, है ना। इसके बारे में हमने देख लिया, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया इसके बारे में, है ना। इस वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन जो है दूसरे टाइप के उसके बारे में बात करेंगे। ये देखो, है ना, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, है ना, आपकी ताकत क्या है ना, ये पूछा जा सकता है। तो अगर आप रिप्लाई कर रहे हो सर मैडम, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है वो जो भी है, आई मीन मेल है या फीमेल है, तो आप डिपेंडिंग ऑन दैट क्या बोल सकते हो, सर या मैडम या मैम, ठीक है। बोल सकते हो मैं एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति हूँ, है ना, मैं समय का पाबंद हूँ और अपने काम के प्रति निष्ठावान हूँ। तो इसको जनरली कैसे बोलोगे आप, अगर आप हिंदी में इस तरह से बोल पाते हो तो क्या होगा, आई एम ए हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है, आई एम ए हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम पंचुअल एंड लॉयल टू माई वर्क। देखो इसमें तीन क्वालिटी बताया, स्ट्रेंथ, हार्ड वर्किंग, है ना, हार्ड वर्किंग, और पंचुअल और लॉयल टू माई वर्क, है ना। एक ये हुआ, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब देखो इसमें तीन स्ट्रेंथ, जनरली तीन स्ट्रेंथ काफ़ी होते हैं, इसके अलावा जनरली हमें नहीं बताना होता है ना। तीन स्ट्रेंथ से ज़्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं कोई, ठीक है। हार्ड वर्किंग, पंचुअल, पंचुअल मतलब टाइम का बिल्कुल एकदम पाबंद, समय का पाबंद, है ना। काम के प्रति निष्ठावान मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब लगन के साथ आप काम कर रहे हो ना, जो भी आप काम को मिला है आपको अच्छे से कर रहे हो। हार्ड वर्किंग समझ ही रहे हो आप, मेहनती, ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रेंथ आपका। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। इंटरव्यूअर आपसे जो है पूछ सकता है ना, इंटरव्यू लेने वाला आपसे संभवतः पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, ये जो आपने बताया, जो अपना स्ट्रेंथ बताया, उस पर क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है उसका, हाउ कैन यू से दैट यू आर ए हार्ड वर्किंग पर्सन, है ना। आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक मेहनती व्यक्ति हैं। आपसे आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है ना। तो उस टाइम आप कैसे रिप्लाई करोगे, है ना, क्योंकि जो भी काम मुझे दिया जाता है मैं बस उसमें मग्न हो जाता हूँ, मैं समय की भी परवाह नहीं करता, ये बोलते हो। तो आप इसको कैसे इंग्लिश में बोलोगे, इट्स जस्ट बिकॉज वट एवर टास्क इज असाइन टू मी, वट एवर टास्क इज असाइन टू मी, मुझे जो भी काम दिया जाता है, आई जस्ट गेट इन टू इट, है ना, मैं बस उसमें मग्न हो जाता हूँ। आई डोंट इवन सी द टाइम, मैं टाइम की भी परवाह नहीं करता, समय की भी परवाह नहीं करता। तो इस तरह से आप रिप्लाई कर सकते हो हार्ड वर्किंग शो करने के लिए, है ना। इसके रिगार्डिंग कोई एग्जाम्पल पूछिए तो आप एग्जाम्पल वगैरह, है ना, बता सकते हो। जो भी आपका वर्क हिस्ट्री है उसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे आए होंगे। दूसरा क्वेश्चन वो उसका क्या हो सकता है, जब आपने पंचुअल वगैरह बोला तो जो इंटरव्यूअर है क्या बोल सकता हो, यू आर पंचुअल, हाउ कैन यू से सो, है ना। आप कैसे कह सकते हैं कि आप समय के पाबंद है ना। आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, है ना, कि आप समय के पाबंद हो। तो आप क्या बता सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा समय को महत्व देता हूँ, मैं समझता हूँ कि समय एक बार बीत जाने पर कभी वापस नहीं आ सकता, ठीक है। आपने ये रिप्लाई किया, तो उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बताएंगे, बिकॉज आई ऑलवेज वैल्यू द टाइम एज आई अंडरस्टैंड दैट टाइम वंस गॉन कैन नेवर बी रिगेन्ड, ठीक है। जो एक बार समय बीत गया वो वापस नहीं आ सकता। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि मैं इसलिए पंचुअल हूँ, ठीक है। आप इस पे एग्जाम्पल भी दे सकते हो अपने वर्क रिलेटेड। और क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें, क्रॉस क्वेश्चन, हाउ आर यू लॉयल टू योर वर्क, है ना, हाउ आर यू लॉयल टू योर वर्क। आप कैसे कह सकते हैं कि आप काम के प्रति वफादार हैं, और बोल सकते हैं हाउ कैन यू से दैट यू आर लॉयल टू वर्क, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो आप इसका रिप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा अपनी कंपनी को अपना खुद का समझता हूँ, इसीलिए मैं ईमानदारी और लगन के साथ काम करता हूँ, है ना। बिकॉज आई ऑलवेज ट्रीट माई कंपनी लाइक माई ओन, मतलब मेरा ही कंपनी है, उसकी तरह काम करता हूँ मैं। दैट्स वाई आई वर्क विथ ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, दैट्स वाई आई वर्क विथ ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, ये आप बता सकते हो, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग में नहीं जा रहा हूँ, इसके भी आगे, है ना। हो सकता है कि आपका सिर्फ इंटरव्यू जो है सिर्फ इसी पे बेस्ड हो जाए, आपकी स्ट्रेंथ पे ही एग्जाम्पल लेकर के क्रॉस क्वेश्चनिंग करते करते। मैं बस एक लेवल का क्रॉस क्वेश्चनिंग बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है जो आपने रिप्लाई किया उसमें से।
ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज योर वीकनेस, आपकी कमी क्या है ना। तो आप बोल सकते हो कि मैं ना नहीं कर सकता, है ना। अगर कोई मुझसे मदद मांगे, राइट, अगर आपसे कोई मदद मांगे तो आप ना नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे लगता है कि ये मेरी कमजोरी है, तो आप क्या बोलोगे, आई कांट से नो इफ एनीवन आस्क मी फॉर हेल्प, आई थिंक दैट्स माई वीकनेस, है ना। तो इस तरह से बता सकते हो आप। अब इसमें भी क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है, पूछा जा सकता है कि जो आप ना नहीं कह सकते किसी को, ये कैसे वीकनेस है। तो हाउ इज इट योर वीकनेस, ये आपकी कमजोरी कैसे हुई। तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि तब मुझे थोड़ा अतिरिक्त काम करना पड़ जाता है, इट्स बिकॉज आई नीड टू वर्क अ लिटिल एक्स्ट्रा देन, है ना। क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो सारा काम दे देते हैं उसी को, टीम मेंबर्स वगैरह। तो ये बुरा भी है, अच्छा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप टीम वर्क में कर रहे हो तो सारे टीम वाले आपको सारे दे दिए और आपका लेट हो गया, है ना, और आप बहुत देर तक बैठे हो, तो ये बुरा भी है। अच्छा भी है कि मान लो बॉस ने आपको काम दिया तो क्या हो सकता है, आपको काम कर पा रहे हो, ना नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, इसलिए आपकी कमजोरी अगर है तो बता दो, ये नहीं कि आप उसको छुपाए रखो, ठीक है। फिर क्या है दूसरा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एनी अदर वीकनेस, है ना। तो आप बता सकते हो, जैसे आपसे पूछा आपकी कोई और कमजोरी, तो आप क्या बता सकते हो, मुझे लगता है कि मैं बहुत भावुक इंसान हूँ, आई थिंक आई एम ए वेरी इमोशनल पर्सन, है ना। ये भी कमजोरी हो सकता है और ये अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। हाउ इज बीइंग इमोशनल अ वीकनेस, पूछता है आपसे इंटरव्यूअर, भावुक होना कमजोरी कैसे है। तो आप क्या बताओगे, कभी कभी स्वार्थी होने के भी जरूरत होती है, ठीक है। कभी कभी स्वार्थी होने की भी जरूरत होती है, वरना हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो आप क्या रिप्लाई करोगे उसका, समटाइम्स वी नीड टू बी सेल्फिश टू, है ना, अदरवाइज वी गेट इनटू ट्रबल, है ना। इस तरह से आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली क्या पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट डू यू वांट और व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट आवर कंपनी, आप हमारी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो आप उसका कैसे रिप्लाई कर सकते हो, जैसे मान लो कि आप हिंदी में रिप्लाई कर रहे हो, यह एक प्रतिष्ठित कंपनी है, जहां तक मैंने इसके बारे में सुना है यहाँ काम करने का माहौल बहुत अच्छा है, लोग इस कंपनी में काम करना गर्व की बात समझते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर काम करना मेरे लिए एक सुनहरा अवसर होगा। इसको आप कैसे इंग्लिश में बोलोगे, कैसे रिप्लाई करोगे, इट्स अ ग्रोइंग कंपनी या इट्स अ रिप्यूटेड कंपनी इन इंडिया, इंडिया की कोई कंपनी है। तो एज फार एज आई हैव हर्ड अबाउट इट द वर्क इन्वायरमेंट इज अमेजिंग हेयर, है ना। अमेजिंग आउट हेयर या अमेजिंग हेयर भी बोल सकते हो, ठीक है। पीपल रियली फील प्राउड ऑफ वर्किंग हेयर, है ना, लोग गर्व करते हैं इस कंपनी में काम करना। इट्स ट्रूली अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू वर्क हेयर एंड एक्सप्लोर माई पोटेंशियल टू द बेस्ट। इस तरह से आप रिप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या हो सकता है, वाई शुड वी हायर यू, ये भी बहुत जनरल क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है, हमें आपको क्यों नियुक्त करना चाहिए, ये समझो इसका हिंदी है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं मुझे यकीन है कि मैं आपकी कंपनी का एक महत्वपूर्ण एम्प्लॉई, है ना, बन के उभरूंगा, ठीक है। मैं आपको आश्वासन देता हूं मुझे नियुक्त करने के इस फैसले का आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, आई एम श्योर आई विल टर्न आउट टू बी अ की प्लेयर ऑफ द कंपनी, आई एम श्योर आई विल टर्न आउट टू बी एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, एन इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, या अ की प्लेयर ऑफ द कंपनी एंड आई अश्योर यू, है ना, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, यू विल नेवर रिग्रेट द डिसीजन टू हायर मी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, ये सिर्फ बेसिक मैं बता रहा हूँ, है ना। इसकी प्रैक्टिस जब हम लोग लाइव क्लासेस में करेंगे तो अलग तरीके से करेंगे और वहां पे मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा, ठीक है। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years और वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years और 10 years, इस तरह से रहता है। जब 5 years जनरली रहता है तो आप शॉर्ट टर्म मोस्टली जो गोल होते हैं ना, शॉर्ट टर्म्स वगैरह 2 to 5 years 1 year, ये तो शॉर्ट टर्म होता है। अगर 10 years की बात कर रहा है तो काफी लॉन्ग टर्म गोल हो गया है ना, लॉन्ग टर्म। मेरा अल्पकालिक लक्ष्य मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं एक अच्छा परफॉर्मर बनूं, और मेरा दीर्घकालीन लक्ष्य जो लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पर जाऊं, ठीक है। तो हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू बिकम अ की प्लेयर इन योर कंपनी एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी इन अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द कंपनी, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है इसको, है ना, बोलने के लिए 5 years
और 10 ईयर्स का, वो मैं सारा जब आपका मॉक इंटरव्यू भी लूँगा लाइव क्लासेस में कभी कभी, तो उसमें आपको बताऊँगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या आपको पूछा जा सकता है, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, क्या आप दबाव में काम कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या बोलोगे? जी हाँ, मैं कर सकता हूँ। कभी कभी हमें दबाव में काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है, ये मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। आप बोल सकते यस आई कैन, समटाइम्स वी नीड टू वर्क अंडर प्रेशर एज वेल, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी एट ऑल। इस तरह से आप रिप्लाई कर सकते हो। और भी क्वेश्चन जनरली क्या पूछे जा सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, है ना। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे, है ना। रैंडमली किसी ने पूछ दिया आपसे, मान लो कि जिस दिन आप इंटरव्यू दे रहे हो उस दिन आपका बर्थडे है, तो आपसे पूछा जा सकता है आपने अपना पिछला जन्मदिन कैसे मनाया, तो आप उसको कैसे रिप्लाई कर सकते हो? मैंने शाम 7 बजे अपने सभी दोस्तों और पड़ोसियों को घर पर आमंत्रित किया, मेरे कुछ दोस्त और रिश्तेदार पहले से ही घर पे मौजूद थे, मैंने 8 बजे के करीब केक काटा, मुझे अपने दोस्तों से कई सारे गिफ्ट मिले, मेरे पापा जी ने मुझे एक मोबाइल गिफ्ट किया, ठीक है, हम लोगों ने एक साथ खाना खाया, हम लोगों ने एक साथ एंजॉय किया, हमने 9 बजे तक ये प्रोग्राम खत्म कर दिया। इस तरह से आप बोल सकते हो। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स एंड नेबर्स एट होम एट अबाउट 7 o'clock इन द इवनिंग, few of my friends and relatives were already present at home, I cut the cake at about 8 बजे तक केक काटा, I received lots of gifts from my friends, my father gifted me a mobile, we had fun together, है ना, we had dinner together and finished it off at 9 o'clock, मतलब 9 बजे आपने खत्म कर दिया। ये जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता बट पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखो, ये जनरली लास्ट में पूछा जा सकता है, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, सैलरी को लेकर आपकी क्या उम्मीद है। तो आप अगर फ्रेशर हो तो जनरली अगर आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, तो आप बोल सकते हो कुछ भी, है ना। आप बोल एज पर दी कंपनी नॉर्म्स, मतलब कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक, मतलब जब कंपनी जितना इस रोल के लिए पे करती है, राइट, कंपनी जो भी पे करती है इस रोल के लिए, आप वो बता सकते हो कि इस रोल में जितना भी मिलता है वो मुझे मिलेगा तो मैं खुश रहूँगा, ठीक है। या अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस है, पहले आपकी सैलरी थी 30,000 रुपये, ठीक है, 30,000 थी, लेकिन अब क्या है, आपकी उम्मीद बढ़ गई है थोड़ी, आप चाहते हो थोड़ा उसमें इंक्रीज मिले, है ना। तो आप बोलोगे कि मेरी उम्मीद 40,000 प्रति महीने की है, ठीक है, आई एक्सपेक्ट ₹40,000 अ मंथ, है ना। इस तरह से बोल सकते हो आप, 40,000 रुपीज़। तो ये सैलरी एक्सपेक्टेशंस को बोल सकते हो। बट नॉर्मली क्या है, अवॉइड करना चाहिए सैलरी खुद से बोलने के लिए। ट्राई करो कि आप या तो आपका प्रेजेंट सैलरी है उस पर हाइक लो, 5% 10% परसेंटेज में बात करो, है ना, डायरेक्ट मनी के अमाउंट में मत बात करो। या अगर आप फ्रेशर हो और आपको पता है कि कंपनी जो है वो आप कितना भी कहोगे तो भी बढ़ाएगी नहीं, उनका मिनिमम जो है वही देगी, ठीक है, तो आप उसमें ये बोल सकते हो एज पर दी कंपनीज नॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और ये आखिरी क्वेश्चन जनरली मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, वो है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। ये लास्ट में बहुत, मतलब हर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है मोस्टली, क्या आपके कोई सवाल हैं, है ना, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, मैं अपने जॉब टाइमिंग के बारे में जानना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू नो अबाउट जॉब टाइमिंग्स। इसमें क्या है, मोस्टली आप जॉब से रिलेटेड कुछ पूछो जो आपको क्लियर नहीं हुआ है, जॉब रोल, है ना, जॉब की स्कोप क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो, ठीक है। इस तरह से करियर पाथ के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हो आप। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए यहाँ पे, है ना। जब आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, है ना, इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे हैंडल करना है, थोड़ा सा मैंने बताया। इसके अलावा मैं लाइव क्लासेस को मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि लाइव क्लासेस में आप बहुत चीज़ सीखोगे, है ना। लाइव क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है जब वीकली हो रहा है जो, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसमें क्या करना है, इंटरव्यू में क्या करना है, आपको बिल्कुल जेन्युइन रहना है ना। ये फेक करने की कोशिश मत करो, क्योंकि फेक में क्या है, इंटरव्यूअर अगर बहुत एक्सपीरियंस हो तो आपको पकड़ लेता है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आप जो भी हो वो दिखाओप, क्योंकि क्या है, जॉब क्या है, ऐसा चीज़ है कि अगर आपको पसंद नहीं आएगा जॉब, उस रोल के लिए उस तरह से नहीं होगा, तो आप क्या है, छोड़ ही दोगे ऑब्वियसली, आप मतलब छोड़ने लग जाओगे तुरंत, है ना। आपको लगेगा कि क्या ऐसे जॉब में आ गया, है ना, बोर हो जाओगे आप, लाइफ से तंग आ जाओगे। इससे अच्छा है कि ऐसे जॉब पाओ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, है ना, थोड़ा टाइम लो, है ना, और आपका और कंपनी का जो भी कल्चर है, जो भी आपके बिहेवियर है, कैरेक्टर है, सब मैच करे दोनों का। आपके लिए भी कंपनी अच्छा होना चाहिए और कंपनी के लिए भी आप अच्छे हो, तभी आप बहुत दिन तक टिक सकते हो इसमें।
अब देखो इसमें कुछ और मैं यहाँ पे टिप्स दे सकता हूँ यहाँ पे, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और आप आंसर नहीं जानते तो आप क्या बोल सकते हो, है ना, गेस ले सकते हो, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, है ना, या एज फार एज आई नो, राइट। आप पूरा अवेयर नहीं हो एग्जैक्टली, तो एज फार एज आई नो ये बोल सकते, इन माई ओपिनियन, इस तरह से आप बोल सकते हो। लेकिन बहुत बार अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते तो वो क्या बोल सकते हो, आई डोंट नो द आंसर, ये भी बोलना अच्छा रहता है, ठीक है, ये भी बोल दिया करो। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं कुछ डिफरेंट टॉपिक के साथ मैं आता हूँ।